2-3 साल से नहीं, 30 years. Think about 30 years. मैं कभी कभी इसके बारे में सोचता हूँ, कौन लेके जाता है उसको, रख के जाता है या सुबह कभी कभी हो सकता है 1 हफ्ता में लेके जाना, उसका रिलेटिव आता होगा, लेके जाता था और फिर रखता था। किसको उसका काम है कि था वो चंगाई मिलना चाहता था, लेकिन वो उसको चंगाई नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उधर एक तालाब था। तालाब में क्या है, एक एंजल आके पानी हिला देता था, और जो उधर कूद मारेगा, वैसे बोलता है, जो जंप करेगा, जो कूदेगा, उसको चंगाई मिलता है। लेकिन वो तो चल नहीं सकता था, वो क्या नहीं कर सकता था, वो चल नहीं सकता था, चल नहीं पाता था, इसलिए दूसरे लोग कूद मारता था, इसलिए दूसरे लोग ही चंगाई होता था। लेकिन उधर मैं हिस्टोरी बोल रहा हूँ, क्योंकि पढ़ेगा तो टाइम लग जाएगा, फिर एक्सप्लेनेशन मैं डायरेक्ट में बोल रहा हूँ। आप लिख सकते हैं योना किताब 5 अध्याय चैप्टर 5 से आप पढ़ेंगे, ठीक है। 5 से आप 1 से 9 तक पढ़ सकते हैं। सो इधर he was waiting for, वो कितना दिन he was waiting for 38 साल से वो लोग क्या उधर था, तो मैं चंगाई होना चाहता हूँ, फिर भी उसने हिम्मत तो नहीं आ रहा, हिम्मत नहीं आ रहा ना। He never give up. उसने कभी गिव अप किया क्या? आज नहीं होगा तो कल जाऊंगा, कल नहीं होगा परसों जाऊंगा, 1 साल होगा तो नहीं हो, 2 साल 3 साल 38 साल, सोचो 38 साल, कभी आपने उतना दिन वेट किया क्या? नेवर। हम लोग तो 2-3 बार होने के बाद तो हमारा तो माथा खराब हो जाता है, क्यों हुआ ऐसा हो जाता है। लेकिन he was so patient। उधर उसका एक ही इरादा था कि मैं उधर जाऊंगा, कूद मारूंगा और मैं चंगाई, हीलिंग में रिसीव करना चाहता हूँ। That was the faith he has। उसके पास ये विश्वास था, लेकिन 38 वर्ष तक he was fail to jump there। उधर कूद मारने के लिए 38 वर्ष तक वो क्या था, फेल हुआ था। लेकिन जब यीशु मसीह उधर पहुंच गया, कहाँ पे, हमारा सुपर हीरो, आमेन। जब यीशु मसीह उधर पहुंच गया था, तो जो बीमारी लोग था, 38 वर्ष से गुजरा हुआ जो रोगी था, उसका क्या था, वो यही सोच रहा था कि अगर कोई हमको पकड़ कर उधर नदी में, उधर तालाब में क्या करना है, डाल देगा तो मैं अच्छा होगा, उतना ही वो उतना ही चाहिए उसको। फिर भी 38 साल से उसको वो बंदा भी नहीं मिला हेल्प करने के लिए। अगर किसी को हमको पकड़कर उधर गिराने से भी चलेगा ना, ढकलने से भी चलेगा, लेकिन वही बंदा भी नहीं मिला था। कितना साल से, 38 साल से नहीं मिला था। लेकिन यीशु आया। कौन आया? यीशु आया। तो यीशु आया तो यीशु ने पूछा, जब भी यीशु आता है ना, सबको पूछता है, हाउ कैन आई, मैं कैसे आपको मदद करूं। इधर आकर आप पढ़ेगा तो ना, इधर लिखा है, यीशु ने बोला कि हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुमको कैसा मदद कर सकता हूँ। तो उसने क्या बोला, जो बीमारी था, रोगी ने क्या कहा, हमको कुछ मत करो, जस्ट हमको पकड़ कर उधर धकेल दो, मैं चंगाई चाहता हूँ, मैं छुटकारा होना चाहता हूँ बीमार से। तो यीशु ने कहा, क्योंकि यीशु को नहीं पहचानता था, he was not able to recognize Jesus कौन है, यीशु कौन है करके उसको पता नहीं था। लेकिन उसने एक्सपेक्ट किया कि यीशु के साथ अगर उसने हमको थोड़ा हेल्प किया तो बस। लेकिन यीशु ने क्या कहा, उठ, खड़ा हो जाओ, और तुम्हारा जो वो एक बेड में सोया था, तुम क्या करो, बेड को उठाओ और तुम उठाओ, खड़ा हो जाओ। तो that moment only that person got healed by word, by word। वो उसको टच भी नहीं किया, क्या नहीं किया, टच भी नहीं किया। बहुत ऐसा लिटिल मिस्ट्री बोलूंगा, लास्ट में कंक्लूजन में आऊंगा, ठीक है। क्योंकि यीशु ने सबको पूछना चाहता है, बेटा और बेटी क्या चाहिए, हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं तुमको कैसे मदद करूं। उसको भी यीशु ने पूछा है। 38 साल का जो बीमारी था, रोगी था, उसको पूछा मैं कैसे हेल्प करूं। उसने नहीं सोचा हुआ था कि मैं उधर कूदने का जरूरत नहीं, कूद मारने का जरूरत नहीं, मैं उधर जंप करने का जरूरत नहीं, करके उसको पता भी नहीं था। उसको एक ही पता था, अगर मैं इधर जंप मार गया तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आमेन। लेकिन ये यीशु जंप विदाउट जंपिंग ऑल्सो, जंप मार कूदने से पहले भी वो ठीक चंगा करता है। आमेन।
उसका प्लान क्या था, उसका योजना क्या था? मैं जंप मारना चाहिए, उधर उधर से जब कूद मारेंगे, जब जंप मारेंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगा। आमेन। किसका प्लान है ये? यीशु वो आदमी का था। अगर मैं थोड़ा जंप मारेगा ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन 38 साल तक फेल हो गया। हाँ। जब हमारा प्लान फेल हो जाता ना, यीशु का प्लान काम करता है। कभी कभी सोचता है हमने कितना ज्यादा लिस्ट बनाता है, ये करूंगा, सब फेल हो जाता है। व्हाई? क्योंकि वो मनुष्य का प्लान है। आमेन आमेन। लेकिन जब उसका 38 साल से फेल हुआ था, उसका एक ही इरादा था कि मैं इधर जंप मारूंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन 38 साल तक फेल हो गया। लेकिन यीशु जब आया उसके जीवन में, उसके सामने आया, तो यीशु के सामने वो जंप मारने का जरूरत नहीं था। किसने कहा, अरे तुम पगले, क्यों जंप मारना, मैं हूं ना, मैं तुमको क्या करूंगा, ठीक कर सकता हूँ। तो इसने बोला, उठो, आज से तुम ये बीमार से कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। आमेन। That moment only, वो आदमी क्या हुआ, ठीक हो गया। Amen? आमेन। Why I'm saying, जो बंदा हम लोग ट्राई करने से नहीं होता है ना, वो परमेश्वर डिफरेंट रास्ता से हम लोग को सक्सेस करा देता है। आमेन। जो बंदा कोशिश कर रहा था इधर जंप मारने से मैं ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसका प्लान था, लेकिन यीशु ने दूसरा रास्ता से उसको क्या किया, ठीक कर दिया। आमेन। इजी वे, धोनी तो इतना सफर करने का जरूरत नहीं था। हाँ। इजी वे, यीशु ने कहा, why Jesus can heal every situation, whatever you're going through. Amen? Correct. Hallelujah. It doesn't matter आपका प्लान से वो नहीं हुआ, लेकिन यीशु का प्लान से कोई से भी बेटर होगा। Amen. Hallelujah. That was the plan of God. And same way, I have to jump, right? So same way, और यीशु का जो ये क्यों यीशु ने किया, बिकॉज यीशु के पास क्या था, हीलिंग का एक क्या था, शक्ति था। हमारा भाषा में ऐसा बोलता है, बिब्लिकल टर्म्स में इसको बोलता है, यीशु के पास एक हीलिंग का अनॉइंटिंग था। क्या था? हीलिंग का अनॉइंटिंग था। अनॉइंटिंग उसको बोलता है हिंदी में अभिषेक था। क्या था? अभिषेक। यीशु के पास क्या था? अभिषेक था। लेकिन कई बार हम लोग इसे बोलते हैं, क्योंकि यीशु है ना, वो तो क्या स्वर्ग से आए, वो तो अभिषेक है, उसके पास शक्ति, वो तो गॉड है, इसीलिए कर पाया। नहीं, हम देखेंगे जब ये सब कौन देख रहा था, उसका चेला डिसाइपल लोग क्या देखा था, यीशु ने कैसा किया, कैसा किया, क्या बोला, कैसा कर रहा था, कौन देख रहा था? यीशु का चेला लोग, शिष्य लोग ने देख रहा था। किसने देख रहा था? शिष्य। इतना डेंजर मत देखो, मैं डर जाता हूँ, क्या करेगा, थोड़ा कुछ पानी मारो अपना फेस में, ऐसा देखो, ऐसा देखा कि आपको कोई तालाब के पास स्विमिंग पूल में मत सोचो प्लीज। लास्ट टाइम किया था ना पास, उधर वही सोच रहा था, यार ऐसा मारा प्लीज, हमके समझ देखो। मैं सोच रहा कि आपको पैसा मैंने तो नहीं यूज किया, चढ़ाया नहीं, क्यों इतना देख रहा है बार बार, देखो थोड़ा, ठीक है, थोड़ा दंत मंजन, क्या बोलते हैं, हाँ दंत मंजन को कोलगेट है ना, वो दिखाओ, आपका अच्छा है, मेरा तो टूटा हुआ है, इसलिए थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सुन रहे हैं ना? यीशु ने उसको चलाया क्या, तो बहुत लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह क्या था, वो गॉड था, इसलिए कर पाया। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहता हूँ, by word, same way, the pattern was same, exactly same. Maybe problem or situation, the person was different, but same exactly how Jesus healed, same way. किसने अच्छा किया? देखेंगे Book of Act, chapter 8, ब्रेड की किताब, ब्रेड का काम ये बोलता था, 3 का 1 से 10, Book of Act, chapter 3 का 10, Book of Act, chapter 3, verse मैं लंबा नहीं पढ़ना चाहता हूँ, आप थोड़ा याद कीजिए। मैं ये चैप्टर 3 वर्स 1 से लेकर 10 तक है, एक स्टोरी है, लेकिन मैं थोड़ा पॉइंट निकालूंगा, क्योंकि पूरा पढ़ेगा तो आपको टाइम जाएगा। इधर क्या था, एक लंगड़े बोलते हैं ना, एक लंगड़े, और उसके ऊपर में एक टैग लगा है, उसका एक आइडेंटिटी है। उसका एक आइडेंटिटी क्या है, उसका आइडेंटिटी भी है। वो लंगड़े तो है, उसका एक क्या टाइटल भी है, वो क्या था, भिखारी था। क्या था? उसका टाइटल क्या था, भिखारी था। तो सोचो आदमी लोग उसको कैसा देखता होगा।
भिखारी, वो भी एक पैर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, घुटना नहीं काम कर रहा है, वो नहीं चल पाता था, वो नहीं दौड़ सकता था, क्योंकि लेकिन उधर यीशु ने नहीं किया, यीशु को चेला लोग ने किया। और यीशु का चेला लोग कैसा था? आप और मैं हमारा तरह था। वो भी बिजनेस में कितना बार फेल हुआ था। वो क्या बिजनेस करता था? मच्छी का बिजनेस करता। मेरे लास्ट टाइम मैंने देखा है ना, एक सुनील करके हमारा भाई है, समुद्र से ताजा ताजा मच्छी लेके आया। क्या बोलते कि आज ही समुद्र से निकाल के आया। क्यों? ये जो मच्छी निकालता है ताजा ताजा निकालता है, वो बाहर डिस्ट्रीब्यूट करता है और पैसा ज्यादा मिलता है। लेकिन चेला लोग ने भी ऐसा ही काम पहले करता था। कब? पहले करता था। कैसा? बोलो ना एक बार, पहले करता था। पहले करता। हाँ, थोड़ा नींद भाग जाता है ना, दूसरा को मत मारो प्लीज। सो पहले करता था किसने? यीशु का चेला लोग। वो लोग कितना बार एक बिजनेस में फेल भी हो गया था। एक टाइम तो योना की किताब में हम लोग अगर 21 में पढ़ेगा तो ना, आफ्टर जीसस रिजरेक्शन के बाद वो लोग चेला लोग ने कितना मच्छी जाल लगाया। अमीन क्या बोला? कोशिश किया माछा पकड़ने की, लेकिन नहीं मिला। रात भर कोशिश करने से नहीं मिला, क्योंकि बिजनेस में फेल था। पास्टर ने एक बात बहुत अच्छा बोला आज, जिसके पास यीशु और पैसा है, they are the great। लेकिन पैसा है, यीशु नहीं। वो लोग के पास क्या था? सब कुछ था, बोर्ड था, जाल था, सब कुछ था, बिजनेस नहीं था, क्योंकि यीशु नहीं था ना उधर। जब यीशु आया, बिजनेस भी आया। आमेन, आमेन, आमेन। अच्छा बात ना पास्टर जी? आमेन। सो इधर जब यीशु मसीह कहाँ पे गया? स्वर्ग में जाने के बाद, ये आप और मैं जैसा यीशु का चेला लोग ने क्या किया, वो मैं ऐसा पढ़ना चाहता हूँ। आई वांट टू शेयर दिस स्टोरी डायरेक्ट। वो एक मंदिर का सामने क्या है? मंदिर का सामने एक दरवाजा है। क्या है? बड़ा दरवाजा। हमेशा बोलेंगे मंदिर के सामने एक लंगड़े भिखारी था। कौन था? लंगड़े भिखारी। लंगड़े भिखारी था। हाँ, भिखारी था। वो सही पड़ा हुआ था। तो भिखारी क्या चाहता था? उसको पैर भी नहीं चाहिए, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। उसको क्या चाहिए? पैसा। पैसा चाहिए। नहीं, पैसा चाहिए। भिखारी तो पैसा चाहिए। सबको बोलता है, अरे दे दो यार, हमको दे दो, मुझको दया करो, ये करो, वो करो। लेकिन उसने कभी पैर नहीं मांगा था। हमको ये घुटना दे दो, किसी के नहीं बोल, क्योंकि उसका विश्वास है, उसका ऐसा विश्वास था कि उसका ऐसा मानना था कि कोई हमको ठीक नहीं कर सकता, कोई हॉस्पिटल मेरे को ठीक नहीं कर सकता है। मैं भी उसने कोशिश किया होगा, बहुत बार ट्राई किया होगा। उसका दिमाग में एक ही बात था, हमको कोई कि मेरा घुटना ठीक नहीं कर सकता है, लेकिन सब कुछ एक ही काम कर सकता है, वो आपको भीख दे सकता है। राइट? वो आपको क्या कर सकता है? भीख दे सकता है। कौन? वो लड़का। आई मीन जितना भी आदमी लोग, जितना भी को बंद करना है। चेक। प्रेज द लॉर्ड। सो जितना भी लोग आता है, ये लंगड़ो भिखारी क्या था? एक ही चीज का उम्मीद करता था, हमको सिर्फ पैसा चाहिए और भीख दे दो बस। उसने कभी सोचा नहीं था कि, उसने कभी मांगा भी नहीं था, उसने कभी डिमांड, उसकी उम्मीद क्या था? नहीं था मैं हमको ठीक कोई भी कर सकता है करके उसको उम्मीद ही नहीं था। लेकिन जब पतरस और योना उधर पहुंच गया, क्या पहुंच गया? कहाँ पे? उधर पहुंचने के बाद उसने ऐसा देखा, किसने? भिखारी ने देखा कि हम तो आज तो बहुत बड़ा भीख मिलने वाला है, आज तो हमको बहुत दान मिलने वाला है। कौन? ये लोग तो आया, देखा, क्योंकि जो जैसा वो लोग देख रहा है, हमको तो आज दूसरा लोग से ज्यादा देगा करके he was thinking। कौन सोच रहा था? और क्या सोच रहा था? क्या देगा? पैसा देगा। ये तो आज क्योंकि देखने से बहुत दिख रहा है, देखने में दयालु भी है, इतना प्यार करने वाला भी, सच में ये लोग क्या देगा? बहुत ज्यादा देगा। क्या? सिर्फ पैसा देगा, ये लोग सोच रहे हैं। लेकिन पतरस और किसने? योना ने देखा, ऐसा देखा तो ऐसे ही बोल दिया, मेरे पास सिल्वर और गोल्ड तो नहीं है, मेरे पास सोना और चांदी तो नहीं है। उसका मतलब मेरे पास पैसा भी नहीं है। क्या नहीं है? मेरे पास पैसा भी नहीं है। तो भिखारी को उम्मीद कैसा होगा?
उसने सोचा था कि क्योंकि उतना घूर घूर के किसने देखा था, यही दो बंदा ने पहली बार देखा। और उसने सोचा, भिखारी ने सोचा कि आज तो बहुत ज्यादा मिलने वाला है, आज तो मैं खुश होने वाला हूँ, आज तो मेरा परिवार में भी खुश होने वाला कि इतना अच्छा देख रहा है। लेकिन उसने बोल दिया कि मेरे पास चांदी और सोना तो नहीं है, पैसा भी नहीं, कितना किस करे सोना। लेकिन एक बार ही उसने पूछा, लेकिन मेरे पास क्या है, वो पावर है। क्या है? द पावर, द अनॉइंटिंग जो यीशु ने किया था वही मेरे पास है, मैं वो तुमको दे सकता हूँ। उसने बोला, यीशु की मसीह के नाम में तू खड़ा हो जाओ। क्या बोला है उसने भी? जैसा यीशु ने बोला था, जैसा यीशु मसीह ने उसको दिया था, यीशु के नाम से तुम खड़ा हो जाओ। उसके पास भी सेम अनॉइंटिंग था, उसके पास भी सेम हीलिंग गिफ्ट था, उसके पास भी सेम पावर था जो यीशु के पास था। और जो भिखारी था, लंगड़ो भिखारी था, वो चलने लगा। आमीन, हालेलुया। चलने लगा बाय वर्ड। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि वो लोग के पास भी क्या था? सेम अनॉइंटिंग था। आमीन, आमेन। क्योंकि वो अनॉइंट, कभी कभी ऐसा बोलता है ना, हम लोग सोचता, हम लोग भी प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, शैतान को भगाता है, भूत को भगाता है, बीमारियों को प्रार्थना करता है, फिर भी कुछ नहीं होता है। कभी कभी ऐसा होता है क्या? एक प्रार्थना करता है, वो जैसा चेला लोग नहीं करता है, हम भी प्रार्थना करता है, लेकिन फीवर भी नहीं भागता है, फीवर भी गायब नहीं होता है। क्या हो रहा है? बस मैं भी कर रहा हूँ, लेकिन देयर इज समथिंग मिस्ट्री। क्यों पता है? क्योंकि जब यीशु के साथ चेला लोग ने इतना देर कंटिन्यूसली दे आर विद जीसस, यीशु के जो काम करता था वो आंख से देखा, नॉट ओनली आंख से देखा, दे ट्राई टू रिसीव एंड फाइनली दे रिसीव इट। जो अभिषेक किसके पास था? यीशु मसीह के पास था। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। सो लास्ट जस्ट एक स्टोरी में, दूसरा स्टोरी में बोलना चाहता हूँ। देयर इज वन स्टोरी यू नो आई वांट टू जस्ट शेयर विथ यू। बाइबल में लिखा है, एलाइजा सुना है आपने? एलाइजा के पास भी क्या था? अनॉइंटिंग था, भयंकर अनॉइंटिंग था। उसके पास भी हीलिंग का शक्ति, बाय वर्ड ही कैन, जो वो बोलता था तो आदमी लोग चंगा हो सकता था। लेकिन एलिजा का पास था, एलाइशा का पास बाद में आया, राइट, रिसीव करने के बाद। पहले किसके पास था? एलाइजा के पास था। लेकिन जब एलाइजा के पास था तो एलिशा क्या था? एलिशा क्या था? जीरो था, आप और मैं जैसा साधारण था। और वचन में लिखा है, पहले राज 2 किंग चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है, और एलाइजा का डिसाइपल कौन था? चेला कौन था? एलिशा था। और एलिशा ने क्या किया? उसको एक ही डिमांड था, क्योंकि एलाइजा के पास बहुत सारा ताकत के साथ, अनॉइंटिंग के साथ, हो सकता है उसके पास प्रॉपर्टी भी था होगा, बहुत राजाओं लोग ने उसको दान भी दिया होगा, बहुत कुछ था, सब कुछ था। लेकिन एलाइशा वो सब प्रॉपर्टी के पास, धन सब के पास, जमीन के पास उसका क्या नहीं था? दिमाग कभी नहीं किया। उसके पास एक ही चाहता था, मैं ये अनॉइंटिंग चाहिए, मेरे को ये पावर चाहिए, मेरे को ये गिफ्ट चाहिए, वो भी कितना? डबल पोर्शन चाहिए। लेकिन एलाइजा वो देने में इतना खुश नहीं है। फिर भी वो ऐसा वचन में लिखा है, एक शहर से दूसरा शहर, एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर उसको जिंदा लेके गया। पता है क्या? एलाइजा को जिंदा लेके गया, वो मरा नहीं। एलाइजा के पास तो सुपर पावर था, इसीलिए वो चल पा रहा था। लेकिन एलिशा के पास क्या था? कुछ नहीं था, आप और मैं जैसा। वो तो पावर की वजह से चल सकता था, लेकिन एलिशा के पास क्या नहीं था? पावर नहीं था। फिर भी उसका जितना भी स्ट्रेंथ है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, उसके पीछे भागने लगा। एक शहर जाएगा तो नहीं, मैं परमेश्वर उधर बुलाया, दूसरा शहर में बुलाया, मैं दूसरा शहर जाऊंगा। फिर भी एलिशा ने नहीं छोड़ा। उसका ताकत, जितना भी शरीर में ताकत है, वो भागते भागते एक माउंटेन से दूसरा माउंटेन, एक शहर से दूसरा शहर जाके फाइनली उसने एलिशा को कभी छोड़ा नहीं, जब तक उसको मिला नहीं। समझ रहे? जब तक उसको मिला नहीं, उसने छोड़ा नहीं। फाइनली
एलाइजा ने क्या किया? एलाइशा को किया, आज मैं तुमको रिलीज कर देता हूँ, रिसीव इट। देन he became a double portion honor of the power of anointing. Amen. Hallelujah. Hallelujah. किसका? एलाइशा became a powerful man. ऐसा हो गया। लेकिन सेम ये पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? और एलाइशा का भी एक डिसाइपल था। एलाइशा का भी क्या था? पता चला ना, एलिशा ने कैसे स्ट्रगल के एक शहर, सोचो इधर से मुंबई चल के जा सकता है हम लोग? सोचता भी नहीं, मैं इधर से बेंगलोर नहीं सोचता हूँ। लेकिन एलाइशा इतना डिस्टेंस में वॉक करके चला गया, एक सिटी से दूसरा स्टेट, एक स्टेट से दूसरा स्टेट चल के गया, वो भी अपना बल में, आपका बल में, ताकत से, खुद का ताकत से चल के गया। एलिशा बोला नहीं, फिर भी नहीं, हमको चाहिए। भागते इतना दुख करके क्या किया? डबल पोर्शन अनॉइंटिंग रिसीव किया। व्हाई आई एम सेइंग, नो, अनॉइंटिंग के पास, जिसके पास अनॉइंटिंग है, जो उसके पास हीलिंग पावर है, जिसका पास परमेश्वर का शक्ति है, he can do anything। और एलाइशा का भी एक क्या था? सर्वेंट था। क्या था? सर्वेंट था। उसका नाम क्या है? गेहजी। क्या है उसका नाम? गेहजी है। मैं पढ़ना चाहता हूँ, ठीक है? 2 Kings chapter 5 verse 21। 2 Kings chapter, अगर किसी को मिला तो पढ़ सकते हैं आप। 2 Kings chapter 5 verse 2। तब गेहाजी नामक एक पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुशल शेख तो है? उसने कहा, हाँ, सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एफ्रेम के पहाड़ी देश से भविष्यद्वक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसीलिए उनके लिए एक किकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले। तब उसने उससे 2 Kings chapter 5 verse 21 numbers। अभी 22 पढ़ा है, 22 नामान ने कहा, खुशी से 2 किकार ले। तब उसने उससे बहुत विनती करके 2 किकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया और वे उन्हें उसके आगे आगे ले चले। तब वह टीलों के पास पहुंचा। तब उसने उन वस्त्रों को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्य को विदा किया और वे चले गए। तब वह भीतर जाकर अपने स्वामी के सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहाजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब से वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी या वस्त्र या जैतून का दाख की बारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? इस कारण से नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हीन सा शवेर कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया। Thank you so much for the reading। इधर क्या है कि why we read this word means, क्योंकि एलीशा ने इतना दुख करके डबल पोर्शन अनॉइंटिंग उसको मिला था, अभिषेक मिला था। जब ऐसा अभिषेक मिला, जब नामान तो पता है ना, नामान तो प्राइम मिनिस्टर के बराबर है। वो टाइम में एक राजा का 4-5 प्राइम मिनिस्टर होता है और एक ये नामान भी एक प्राइम मिनिस्टर था, हाई लेवल का सेनापति है। एंड द गवर्नमेंट गिव देम लॉट ऑफ फैसिलिटी। और लेकिन नामान के पास क्या था? एक कोढ़ी का बीमार था।
और one thing is very good, I really like him. जो कोड़ी को जो नामान के घर में एक काम करने वाला लड़की थी, जो घर में खाना बनाती थी, घर का क्लीनिंग करता था, उसकी वजह से नामान को क्या मिला? बिकॉज उसने सलाह दिया, अगर हमारा देश में एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारा अनॉइंटिंग है, he can heal any kind of बीमार, तो सभी बीमार को ठीक कर सकता है, अच्छा कर सकता है, आप क्यों वो देश में ना जा सकता है? किसने कहा? जो घर में काम करने वाले। कभी कभी मैं अच्छा लगता हूँ, हमारा नेपाली लोग हर एक घर में काम करता है, दुख लगता है आया नेपाली लोग काम करता है, लेकिन मस्त ये है कि बहुत सारे लोग क्रिश्चियन है और मालिक लोग के लिए प्रार्थना करता है, और मालिक लोग बहुत बार सफाई भी हो गया, आमेन, बहुत बार ऐसा हो गया। और ये नामान जो है ऑफिसर के घर में एक काम करने वाले लड़की को बात सुनकर कहाँ पे आया? एलिसा के पास आया। एलिसा के पास आके एलिसा ने क्या किया? By word same how Jesus healed and पत्रुस और यूहन्ना ने कैसा चंगाई किया, same way उसने भी क्या किया? The word he gave, word सब दिया, सब देने के बाद he gave the word. Then long story short, पानी में डुबल के मारने के लिए कहा था। I mean long story short, उसने किया भी, and he got become a hero. उसने बहुत सारे क्या लेके तोहफा लेके आया था, सोना लेके आया था, कपड़े बहुत चीज लेके आया था। अगर मैं एक why I'm sharing, ये सब एलिसा ने रिसीव नहीं किया। क्या नहीं किया? हमको ये नहीं चाहिए, आप सॉरी आप लेके जाओ। क्या किसने कहा? एलिसा ने, क्योंकि उसके पास जो परमेश्वर ने दिया है ना, वो सबसे ज्यादा भरे भराव है, वो मेरे के लिए इनफ है। दिस इज मोर देन इनफ व्हाट गॉड हैज गिवन टू मी। आई एम रियली सॉरी नामन, प्लीज आप ले सकते हैं। लेकिन गेजी जो था ना, गेजी के पास क्या आया? ग्रीडीनेस आया, लोभ आया। अगर वो चाहता था तो एलिसा के जो डबल पर्सन उसका ही होता था। अगर वो मालिक बनना चाहता है ना, अगर जैसे एलिसा ने एलिया ने क्या किया? एलिसा को क्या किया? डबल पोर्शन देके गया। वो अगर गेजी भी उसके लिए चाहता था तो उसको कितना मिला था? उसका भी दो, उसके पास ऑलरेडी डबल था, उसका डबल कितना होता था? 4 डबल आशीष, 4 गुना ज्यादा आशीष किसको मिलने वाला था? गेजी के पास। लेकिन गेजी ने ये सब नहीं किया। उसको क्या चाहिए? हमको तो क्या चाहिए? अरे वो तो फ्री में लेके गया, फ्री में अच्छा गया, और ये तो हमको, अरे हमारा गुरु कैसा पागल सा, मैं लेके जाऊंगा। सोना के पीछे भागने लगा, एक कपड़ा के पीछे भागने लगा। इसको पता नहीं था कि मेरा जो प्रभु है, एलिसा का जो प्रभु है, एलिसा को जिसने एलिसा को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया, जितना अभिषेक दिया है, वो सब कुछ दे सकता है। उसको अच्छे से नहीं पता था, इसलिए उसको अंदर लोभ आया, वो सोना के पीछे भागने लगा। Actually, he should run behind the anointing. Actually, he should run behind the शक्ति, अभिषेक के पीछे भागना चाहिए था, लेकिन किसके पीछे भागने लगा? सोना चांदी और कपड़े के पीछे भागने लगा। लेकिन बाद में लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जितना भी उसका बीमार था, किसका? नामान का बीमार था, उसके एक छोटा डिसीजन की वजह से उसका पूरा परिवार में आया, पूरा संतान में उसको क्या आया? खानदान में उसको बीमारी आया। कौन सा बीमार? जो कुड़ी का बीमार। Why you know? Because of one decision, because of उसके क्या बोलते हैं, नेग्लिजेंसी की वजह से उसका खानदान को पूरा बीमार। अगर उसके ईमानदारी के साथ उसने अभिषेक के पीछे भागता था, तो हीलिंग के पीछे जो सुपरनेचुरल पावर था उसके पीछे भागता था, तो उसका पुस्ता भी था, उसका संतान भी था, उसका खानदान सब भी लोग क्या था? अनॉइंटिंग बनने वाला था। लेकिन उसके पीछे भागा नहीं। Why I am saying today? Because आज हम बहुत बार, आज संगाई का सेवा का, आज हम लोग का जो हीलिंग का जो सर्मेन है, मिराकल्स का सर्मेन, आज संडे है, आज मिराकल संडे है। आप बिलीव करता है क्या? हाँ। आज परमेश्वर आपके जीवन में भी वही मिराकल करना चाहता है, जो जिसके वजह से यीशु ने 38 साल के बीमारी को किया। हो सकता है आपको बीमारी शरीर में अच्छा होगा, बहुत सारे से बीमार होगा,
परमेश्वर यीशु मसीह चाहता है आपको जीवन को चंगा करे। परमेश्वर चाहता है आपको जीवन में फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू को ठीक करे। प्रभु चाहता है आपको जीवन में जितना भी अभाव परिस्थिति समस्या उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन वो एक ही चीज है ठीक है, जिसके जो अभिषेक के पीछे भागता है, जो परमेश्वर के पीछे भागता है, जो यीशु के पीछे भागता है, उसके लिए परमेश्वर रखा है। आमेन आमेन हालेलुया हालेलुया। आज हो सकता है आज हम अशांति से आया इधर, हो सकता है आपका दिमाग अच्छा काम नहीं कर रहा है, हो सकता है आपका माइंड ठीक नहीं इधर, हो सकता है आपको बार बार डिफरेंट सोच गलत सोच आ रहा है, आपको हो सकता है परिवार से आपको तनाव दिया है, प्रॉब्लम दिया, प्रेशर दिया, हो सकता है मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे से नहीं होगा। लेकिन जब आप अभिषेक के पीछे भागेंगे, जब यीशु के शक्ति के पीछे भागेंगे, वो आपका भी बनेगा। आमेन हालेलुया। आपका यीशु, मेरा यीशु, वो आपको हमारा विश पूछना चाहता है, तुमको हाउ कैन आई हेल्प यू माय डियर, हाउ कैन आई हेल्प यू मिस्टर। प्रभु ने ऐसा ही पूछा था। आमेन। अगर वो 38 साल का बीमारी हमको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, केजी के जैसा बोलता था तो वो नहीं मिलता था, राइट। केजी ने क्या किया, उसको भी ये चाहिए था अभिषेक। अगर उसके पास अभिषेक होगा ना, then he can, पैसा रुपया जो धन दौलत है ऐसा ही आ जाता था, राइट। People that demand him, वो नामान के पास one thing, I really one thing, you know, जिसके पास अभिषेक है ना, जिसके पास अभिषेक है वो जाने की जरूरत नहीं, उसके पास आता है। क्योंकि एलिशा किया नहीं, एलिशा के पास आया है। अगर आप और मैं परमेश्वर का क्या मिराकल्स प्रभु के साथ प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड आई नीड दैट मिराकल्स पावर, आई नीड द हीलिंग पावर। अगर एलिशा कैन डू एंड पत्रुस एंड योना कैन डू इट, व्हाई नॉट यू एंड मी टुडे। आमेन। ये पास्टर के लिए नहीं रखा है, सिर्फ बड़े बड़े लोग एल्डर के लिए, रेवरेंड को के लिए, हम सब के लिए रखा है। आमेन। बात ये जो इसके पीछे भागता है, जो अभिषेक के पीछे भागता है, जो मिराकल के पीछे भागता है, परमेश्वर देना चाहता है। आमेन आमेन। आज के दिन में बहुत ऐसा हो जाता है, कोई कुछ हो गया ना तो हम लोग मिराकल्स नहीं चाहता। आज प्रे में नहीं, पहले दवाई, पहले हॉस्पिटल, डॉक्टर कौन सा है, कितना बजे अपॉइंटमेंट, अगर उधर से नहीं हुआ तो इधर। लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ, फर्स्ट कम हियर, दिस इज द राइट प्लेस। द गॉड व्हेन he will heal you freely, वो सिंगल रुपये चार्ज नहीं करता है, राइट। आमेन। He never charge single rupees, he will heal freely। बट हमारा मन क्या करता है, हमारा दिमाग बोलता है पहले तू हॉस्पिटल जा, पहले तू ऐसा है, तू ये वो क्या। लेकिन यीशु बोलता है तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको मैं ठीक करूंगा। आमेन हालेलुया। थैंक यू यीशु ने जो 38 साल की बीमारी को दिया था फ्रीली, वही परमेश्वर आज भी आपको जीवन में देने वाला है। हालेलुया हालेलुया। एक घर में मैं गया, हमको बुलाया था प्रेयर के लिए। We just prayed like this हमने। एक भाई पियानो बजा रहा था, मैं गिटार बजा रहा था, लेकिन परमेश्वर का शक्ति इतना भारी रूप में आया। एक बंदा था उधर, he's not Christian, उसने सुना है, देखा है, जो वहाँ भी क्रिश्चियन ये लोग के देखा है, he never experienced। Then I start praying with the family and all. God give the anointing, I mean the prophetic things. That way. Then I called that brother, I think this is your name. Yes, I called, yes, by this name. Please come and pray for me. And God gave me permission ने क्या दिया, वो उसका जीवन में क्या क्या हुआ बीत रहा है। God is giving me। पहले तो वो क्रिश्चियन यीशु को जानता है, ऐसा है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना, ये टेढ़ा कर देता है यीशु को। कभी कभी लोग ना, आप यीशु को जानता है, क्रिश्चियन को चर्च किया, किया, ऐसा देखा है ना, सर जैसा करता था, समथिंग लाइक दैट। मैंने भाई को बोला, वो जानता है क्रिश्चियन को है नहीं, विश्वास तो नहीं करता है, फिर भी क्या फर्क पड़ता है, चलेंगे जाएंगे। Then God show me everything in this entire time। भाई आपको जीवन में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। Then he can't stand there। When I pray, he fell down and he was crying the first time I think। And a young boy, I think 25 साल का लड़का, started crying and crying। वो पहले से मेरे साथ मस्ती मजाक कर रहा था। जब वो खड़ा हो गया ना, मेरे से देखने से डर गया। मैंने बोला, हम नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, परमेश्वर ने किया। आमेन। बात कुछ नहीं किया, बोला मेरे जीवन से, मेरा बदन से ना इतना ज्यादा बोझ भारी था निकल के चला गया। फिर उसके अभी इधर से जाने के बाद मेरा पूरा फेलोशिप है। So why I'm sharing, you know,
you want to receive the miracles not only for you, God wants to impart the miracles to others. Amen. Hallelujah. Hallelujah. अगर परमेश्वर ने अगर एलिसा can do it, अगर जोना and पत्रुस can do it, हम लोग बोलते यीशु the God है, लेकिन पत्रुस the God नहीं था, आप और मैं जैसा था, एलिसा आप और मैं जैसा था। अगर एलिसा उसके पीछे भागते भागते उसको मिला, अगर पत्रुस यीशु के पीछे साथ चलते चलते मिला, और आप और मैं आप हम संगति में आते आते हमको भी मिल जाएगा। लेकिन हमका दिमाग में होना है, लेकिन मेरा यीशु से हमको मिलेगा। आमीन। Miracles can do everything. ये miracles इसका अंदर में ना बहुत कुछ है। If you have the miracles, if you believe in the miracles, you no more poverty will overtake you. जो गरीबी का जो बंधन है ना, आपको क्या करेगा? छुटकारा देगा। Hallelujah. Hallelujah. जब आप miracles, यीशु के miracles के सामने आएंगे ना, प्रभु आपको छोड़ेगा ना, आपको ठीक ठाक करके आपको परमेश्वर भेजेगा। Hallelujah. Hallelujah. आज कितना how many people you believe that you're going to receive that? I am खड़ा होंगे. I think I took little extra time, sorry, but we'll pray right now. प्रार्थना करेंगे क्योंकि यीशु मसीह ठीक करने वाला परमेश्वर। Amen. यीशु Amen. मसीह अच्छा करने वाला परमेश्वर। Amen. क्योंकि आपको यीशु, मेरा यीशु, क्योंकि उसने ठीक नहीं किया है, उसने not only that he healed the people, but he gave us the healing power also. Yes, Amen? Lord. He gave us the power and authority over us to heal the other people. Amen. To change the world. So today, I want to pray that you when you speak the word will deliver. Amen. People. Amen. Because the anointing always, through the anointing, God wants to heal the people. Amen. I am प्रार्थना करेंगे. Thank you, Jesus God. Right now, Lord, I pray for my dear brother and sister, Lord. Yes, Today, Lord. मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ परमेश्वर, आज परमेश्वर मेरा भाई और बहन परमेश्वर जैसा भी हालत में आज चर्च में कलीसिया में आया है परमेश्वर, मैं नहीं जानता उसका हालत, मैं नहीं जानता वो कैसा सिचुएशन से गुजरा हुआ है, लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ, जैसा भी सिचुएशन है आप ठीक कर सकता है। Amen. Amen. क्योंकि Amen. आज का संडे मिराकल्स का संडे, Yes. आज का संडे सुपरनैचुरल का संडे, Yes. आज का संडे परमेश्वर दुख और बीमार से दूर होने का संडे, आज का संडे फाइनेंशियल ब्रेकथ्रू का संडे, Yes, आज का Lord. बीमार परमेश्वर जितना भी परिस्थिति से परमेश्वर परिस्थिति से स्वतंत्र होने का आज का संडे है परमेश्वर। Hallelujah. परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर ट्रेन चर्च का जितना भी विश्वासी लोग जो भी ऑनलाइन देख रहे हैं सबको तो परमेश्वर ठीक कर सकता है। Amen. Thank you, Jesus. हालेलुया लॉर्ड। परमेश्वर वो मिराकल्स आप हर एक जीवन में कर सकता है परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर यीशु ने आपने किया ठीक किया परमेश्वर। 38 साल का जो एक बंदा को आपने ठीक किया परमेश्वर। Thank you, Jesus. Thank you, अब Jesus. पतरस ने कहा मेरे पास सोना चांदी नहीं है लेकिन मेरे पास एक चीज है वो यीशु है। Amen. यीशु में तू खड़ा हो जा। Amen. वही टाइम में Amen. परमेश्वर बीमारी लंगड़ो अच्छा हो गया। Amen. यीशु के नाम में हमारे पास सोना चांदी नहीं है लेकिन यीशु है। Amen. हमको सब कुछ कर सकता है। Hallelujah. वर्ल्ड को हमको अदल बदल कर सकता है। Hallelujah. क्योंकि यीशु का शक्ति हमारे जीवन में परमेश्वर ने दिया। Amen. जो शक्ति यीशु का चेला ने दिया, जो शक्ति यीशु को डिसाइपल को दिया, वही शक्ति परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में दे रहा है परमेश्वर। Amen. लॉर्ड मैं प्रार्थना करता हूँ हमें हमारे भाई और बहन को तू आशीष कर। आज इधर से जब परमेश्वर बाहर जाएगा, they will feel the receive of blessing. Yes, Lord. They will feel the healing they receive. Yes, Lord. आज बीमार से आया है तो परमेश्वर संगार करके तो भेजने वाला है परमेश्वर। आज दुख से आया तो परमेश्वर तू खुश करके भेज रहा है परमेश्वर। आज परमेश्वर अशांति से आया तो शांति देकर भेज रहा है। Amen. क्योंकि आप परमेश्वर मिराकल्स करने वाला परमेश्वर। Hallelujah. Thank you, Jesus God, for this marvelous time. All the glory belongs to you. In the mighty name of Jesus. Amen. 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 Amen.